खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब वो हम ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। दुनिया को जगाना याद रहा, दुनिया को जगाना, लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। दुनिया को जगाना याद रहा, लोगों को जगाना, कौमों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया मरने में, मरने को मुसलमान भूल गया। जी ऐसा लगाया, जी ऐसा लगाया दुनिया में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर। नारे अब भी लगते हैं जलसों के अंदर ए अनवर। तकबीर अब भी, अज़ा अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। वाजिबुल एहतराम, काबिल सब तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, जिंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब देने वाली ज़ात अल्लाह की है तो इस जिंदगी का मकसद भी ये नजर आता है कि उसी के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजरना चाहिए। चलना फिरना, आंखें, जबान, बदन के उज़्व के अंदर ताकत देने वाली ज़ात अगर अल्लाह की है तो ये सारी चीज अगर चलेगी तो उसी के हुक्म के मुताबिक चलेगी। इंसान अगर अपने जिस्म पर गौर करें, अपनी बॉडी पर गौर करें और अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हर जगह उसे अपना रब नजर आएगा। पता ये चला कि रब की सारी कारीगिरी नजर आती है। इस बॉडी से हटकर भी अगर आसमान को देखे तो अल्लाह का, जमीन को देखे तो अल्लाह का, कायनात की एक एक चीज को देखे तो अल्लाह का,
ये पूरी कारीगिरी अगर की गई है, ये कायनात को बनाया गया, ये सारी चीज अल्लाह ने, इस तरफ मुतवज्जह है। तो ये जिंदगी जो है ना, इस पर तवज्जो दें कि हमारी ये जिंदगी है बहुत अहम है। ये अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है, जिंदगी का जो सलीका दिया है, तरीका दिया है, और जिस तरह बॉडी लैंग्वेज को हमारा बनाया गया, और ये सारी चीजें जो बनी हैं, इस चीज को देखने के बाद नजर आती है कि कायनात की पूरी कारीगरी इसमें नजर आती है। तो हक तो ये बनता है कि उसी के मुताबिक जिंदगी गुजरना चाहिए। आप याद रखें, दुनिया कुछ नहीं थी। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान याद है, एक जमाना वो था कि दुनिया में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और याद रखें, सबसे पहले जो चीज आई, इन्ना रब्बकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, आसमान और जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिन में पैदा किया है। अश-शम्स वल कमर, अल्लाह ने पहले अर्श को सजाया, वकान अर्शु अलल मा, पानी पर अर्श को बनाया। अश-शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातुम बि अमरी, सूरज, चांद, सैयारे और सितारों का निजाम अल्लाह ने कायम किया है। जाइलुल मलाइकति उली अजनिहतिम मसना व थुलाथ व रुबा, अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, उनके पर बनाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथा मरहला, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ने इंसान को, हजरत इंसान को पैदा फरमाया। तो जिंदगी के बारे में सोचें, ये जिंदगी अगर है तो अल्लाह ने हमें दी है। ये पूरी जिंदगी, बॉडी, याद रखो, ये हमारी शक्लो सूरत भी बनाने वाली जात है, तो किसकी है? वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, वही है जो तुम्हारी शक्लो सूरत को पैदा करने वाला, वरना तुम कुछ भी नहीं थे। आप ये सोचें कि मैं खूबसूरत हूं या बदसूरत हूं, ये बनाने वाली जात है, तो किसकी है? अल्लाह की है। ये जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है, और ये जिंदगी गुजरेगी तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजरेगी, वरना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी नहीं है तो ये जिंदगी का कोई फायदा नहीं। जिंदगी वो जिंदगी, जिस जिंदगी में अल्लाह, और जिस जिंदगी में अल्लाह नहीं, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। जिस जिंदगी में अल्लाह नहीं वो जिंदगी बेमजा, और जिस जिंदगी में अल्लाह है वो जिंदगी बामजा। उस जिंदगी को इस तरह जिंदगी बनाए कि जिस जिंदगी में हर वक्त अल्लाह अल्लाह रहे, और वो जिंदगी इस तरह बन जाए तो घर में दाखिल हो तो अल्लाह नजर आए। वो जिंदगी इस तरह बन जाए कि मस्जिद में दाखिल हो तो अल्लाह नजर आए। वो जिंदगी इस तरह बन जाए कि कारोबार में दाखिल हो तो अल्लाह नजर आए। वो जिंदगी इस तरह जिंदगी बन जाए कि मियां बीवी एक साथ मिले तो अल्लाह से नजर आए। वो जिंदगी इस तरह की जिंदगी हो कि बच्चों के कैरेक्टर की तरफ जब देखे तो उसे अल्लाह नजर आए। वो जिंदगी इस तरह की जिंदगी बन जाए कि दुनिया के माशराती जिंदगी को अगर गुजारना चाहे तो उसे अल्लाह याद आ जाए। वो जिंदगी इस तरह की जिंदगी बन गई तो याद रखो वो जिंदगी बामजा। अगर वो जिंदगी इस तरह की जिंदगी नहीं रही तो याद रखो वो जिंदगी बेमजा हो गई। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। तो जिंदगी का असल मकसद को समझे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ फरमाया है कि याद रखो कि अल्लाह ने आपको पैदा किया और मौत देने वाली भी जात है। तो किसकी जात है? अल्लाह ही की है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत देने वाली जात है तो किसकी है? अल्लाह ही की है। और पैदा करने वाली जात भी है तो किसकी है? अल्लाह की है। हम अपनी तरफ से पैदा हुए नहीं है। अर्श को बनाने वाली जात अल्लाह की, जमीन को बनाने वाली जात अल्लाह की, जर्रात को बनाने वाली जात अल्लाह की, चरिंद परिंद को बनाने वाली जात अल्लाह की, तमाम मखलूकात के बनाने वाली जात अल्लाह की। और याद रखो हजरत इंसान को बनाने वाली जात भी अल्लाह की है। इंसान को सिर्फ बनाया नहीं, इंसान को मर्द बनाया या औरत बनाया ये भी जात अल्लाह की है। और इनसे जोड़कर जो तख्लीकात होती है ये भी जात अगर है तो अल्लाह की है। कुंबे कबीले बनाने वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताआरफू, याद रखो ये कुंबे कबीले भी बनाने वाली जात है तो किसकी है? अल्लाह की। ये शक्ल सूरत बनाने वाली जात भी है तो अल्लाह की। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, हर चीज बनाने वाली जात है तो किसकी है? अल्लाह ही की है। याद रखो जब अल्लाह ने बनाया है तो कायनात से अगर अल्लाह ताला उठाए तो ये ताकत भी किसकी है? अल्लाह की है। कुल्लकुम मिआदु यौम, वक्त मुकर्रर है, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है।
कब दुनिया से कोई इंसान जब चला जाएगा। इसीलिए कुरान अहादीस मुबारक में आता है कि जब मौत आएगी, इंसान का ज़हन क्या होगा? वो सोच रहा होगा कि मैं आज कंपनी बनाने वाला हूं या कारोबार इख्तियार करने वाला हूं, या सोचेगा मैं किसी के घर जाने वाला हूं, या सोचेगा कि मैं शादी में जाने वाला हूं, या सोचेगा कि मैं ये काम करने जाने वाला हूं। लेकिन ये सोच तो रहा है, ला तस्तखिरूना अन्हु साअतन वला तस्तक़दिमून इज़ा मातू इंतबहू। याद रखें कि इंसान ये सोच रहा होगा, बहुत सी सोच बनी होगी, लेकिन जब मौत पंजे गाड़ेगी ना, इंसान की सारी सोच विचार खत्म होकर फना फिल्ला हो जाएगी। जिंदगी, और याद रखो अल्लाह यहां तक कहता है कि मैं चाहता तो हम हर शख्स को, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? ये बॉडी बनाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। अल्लाह चाहे तो कोई काफिर रह सकता, अल्लाह चाहे तो कोई नाफरमान रह सकता, अल्लाह चाहे तो कोई गुनहगार रह सकता, कोई नाफरमानी करने वाला हो सकता दुनिया के अंदर। तो खुद कुरान करीम कह रहा है, वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत अता कर देते। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हर शख्स को हिदायत मिल जाती। अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा व अग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अख़रज मिनहा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। यह आसमान को बुलंदी अता की है, उसको बुलंद किया है, उसके छत को मोटा किया, जमीन को बिछा दिया, उसमें पानी निकाले, नहरों को बिछाया, उन पर पहाड़ों को लगाया, और ये सब चीज की है करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। तो अल्लाह ये सब चीज कर सकता है, हजरत इंसान को हिदायत नहीं दे सकता? क्या मुश्किल है? अल्लाह ताला तो हजरत इंसान को हिदायत नहीं दे सकता। और ऐसे भी आसमान और जमीन को कहा कि मेरे सामने झुक जाओ, तो आसमान और जमीन ने कहा अतईना ताइन, हम आपके ताबे। कभी सूरज ने यह नहीं कहा कि अल्लाह में रात को निकलता है, सूरज दिन में निकलता हूं, अब से रात को निकला करूंगा। कभी नाफरमानी की है सूरज ने? कभी चांद ने यह कहा कि अल्लाह में रोजाना रात ही को निकलता हूं, अब सूरज भैया को कह दे कि रात को निकल जाए, अब मैं दिन में निकला करूंगा? कभी नाफरमानी की है? किसी चीज ने नाफरमानी नहीं की है। पता ये चला, अब हमें यह समझना है कि हर चीज अल्लाह के ताबे। अल्लाह ने कहा कि मेरे ताबे हो जाओ, हर चीज उनके ताबे हो चुकी। तो अल्लाह इंसान को हिदायत देना चाहे तो दे सकता, लेकिन मसला यह है कि यहां पर यह हर इंसान नाफरमान नहीं होता, कोई इंसान अल्लाह के गुनहगार नहीं होता। लेकिन क्या बात है, कुरान करीम आगे कह रहा है, लियब्लुवकुम खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत को पैदा किया, हमने आपको जिंदगी अता की है, ये दोनों चीज में आप मुझसे बंधे हो, लेकिन दरमियान में जो थोड़ी सी जिंदगी है ना, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बंदा कौन है जो मेरे मुताबिक जिंदगी गुजार के आता है, मुझे राजी करके आता है। मैं ये देखना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे मुताबिक जिंदगी कौन गुजार के आ रहा है, कौन मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार के आ रहा है। जरा हम सोचें, हमारी आंखें कितनी गलत इस्तेमाल हो रही, जरा इस तरफ की तरफ जरा गौर करें। हमारी जबान कितनी गलत इस्तेमाल हो रही, हम इस तरफ सोचें। हमारे कान कितने गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, हम इस तरफ सोचें। अगर हम ये सोचें कि अगर अभी अब अल्लाह का बुलावा आ गया, अल्लाह ने पूछ लिया कि बंदे जरा बतला कि आंखों को किस तरह इस्तेमाल किया, क्या हम आंख के बारे में जवाब दे सकते हैं? जुबान के बारे में पूछे कि जबान बतलाइए किस तरह इस्तेमाल किया, क्या हम इस जबान के बारे में जवाब दे सकते हैं? हमारे कान के बारे में सवाल पूछा कि जरा बतलाइए, हम कान के बारे में जवाब दे सकते हैं? गीबत हमारी जिंदगी में
चुगली हमारी जिंदगी में, हसद हमारी जिंदगी में, बुग़्ज़ हमारी जिंदगी में, रियाकारी हमारी जिंदगी में, झूठ हमारी जिंदगी में, अय्यारी हमारी जिंदगी में, बदमाशी हमारी जिंदगी में, हर गुनाह हमारी जिंदगी में। गुनाह करते 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 कभी थके नहीं है, और जब इबादत की बारी आती है तो कहते हैं कि मौलाना थोड़ा कम वक्त लीजिए, इसलिए कि थोड़ा मसला आता, परेशानी है। नमाज के अंदर अगर लंबी नमाज हो गई तो कहते हैं कि हजरत थोड़ी नमाज कम कर दीजिए, इसलिए कि नमाज में परेशानी आती है। बयान अगर थोड़ा लंबा हो गया कि हजरत थोड़ा कम कर दीजिए, इसलिए कि हालात को देखना पड़ता है। गुनाह करते करते तुझे थकावट नहीं होती है, एक लाड़ी पर खड़े होकर गीबत करते तू थकता नहीं है, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाते तू थकता नहीं है। लेकिन तू जरा सोच कि इबादत और दीन की बातें सुनने में तेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है। और सहाबा को देख कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़कर पहुंच जाया करते थे और कहा करते थे, अल्लाह के रसूल हमारी जिंदगी की फिक्र कीजिए, अल्लाह के रसूल जरा बतलाइए कि हमारी जिंदगी हम किस तरह बनाइए। वो हाथ जोड़कर कहते थे अल्लाह के रसूल के पास, और हम जरा अपनी जिंदगी के बारे में देखें कि हमारी जिंदगी कहां जा रही है। हालात दिन ब दिन सख्ती होते जा रहे हैं, हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, और हमारे इनसे मुसलमान हैं जो अपने आप को खुद बदलता जा रहा है। हर इंसान इस बारे में जरा गौर फिक्र करें, हर इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करे। नेगेटिव सोच और मनफी सोच हमारी इस तरह बन चुकी है कि हर चीज में, दीन के मामले में हम लोग नेगेटिव सोचने लगे हैं, लेकिन पॉजिटिव सोच के अंदर हम बहुत पीछे हैं अभी तक। अगर मुस्बत सोच लेकर आए, एक गिलास रखा गया, गिलास के अंदर पानी डाला जाए, आधा गिलास पानी हो, आधा गिलास पानी, दो थिंक के लोग, एक ने यह कहा आधा गिलास पानी और एक ने कहा आधा गिलास पानी। लफ्ज एक ही, लफ्ज में बदला नहीं है, लेकिन अंदाज बदला है। जो उसकी बॉडी लैंग्वेज बतला रहा है, क्या बतला रहा है? एक कह रहा है आधा गिलास पानी, कहना क्या चाह रहा है? आधा गिलास में क्या पेट भरेगा मेरा। और एक ने कहा आधा गिलास पानी, तो पता यह चला कि यह खुश है। क्या खुश है? कि इतना भी तो मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। हमारी जिंदगी ऐसी हो चुकी है अब, हर चीज में, दीन के मामले में, ये क्या मामला, ये क्या चीजें, भाई ऐसा होना चाहिए, भाई इस तरह होना चाहिए। और जब गुनाह के मामले में लाड़ियों पर गीबत के अड्डे खोल देते हैं, वो हमें मजा आती है, लंबे वक्त बर्बाद करते हैं। उस वक्त न कारोबार याद आता है, न चीजें याद आती है। इस वक्त मुसलमानों अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को। और जो बदलना नहीं चाहता, याद रखो कोई आपको बदलने वाला भी नहीं है। इंसान खुद अपने हालात को बदले। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में, ए अनवर। मैंने अभी एक जगह कहा कि इसको थोड़ा बदल के मैं कहता हूं, नारे अब भी लगते हैं हमारे प्रोग्रामों में, ए अनवर। देखो हमारे प्रोग्राम में कैसे नारे लगते हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मौलाना बस तैयार हो जाओ, आप कहिए हम तैयार होते हैं, ऐसे नारे लगते हैं। लेकिन जब बात आती है कि चलो इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, चला मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को मना लेते हैं। हजरत हालात को देखना पड़ता है ना, कारोबार भी है, चीजें भी है, मसाइल है ना। और जैसे ही अगर ना बातें होगी कि हालात ऐसे हैं, मुसलमानों के पीछे ये हालात किए जा रहे हैं, नारे तकबीर, नारे लग रहे हैं, लेकिन जिंदगी, तकबीर अब भी बुलंद होती है मस्जिद की फिजाओं में, ए अनवर। जिस जर्ब से दिल हिल जाते थे, वो जर्ब लगाना भूल गए। ये दिल वो दिल बन जाता ना कि एक जर्ब लग जाए, अल्लाह, याद रखो कि दिल पलट जाया करते थे। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि एक मरतबा हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के अंदर आकर बैठे। मजमा खचाखच भरा हुआ था। किसी ने कहा कि हजरत बयान कीजिए, तो क्या कहा? नहीं,
मेरी तबीयत भी अभी ऐसी नहीं है कि मैं अभी बयान कर सकूं। कहा कि हजरत बयान कीजिए। कहा कि नहीं। कहा कि हजरत बयान कीजिए। कहा कि नहीं। तो किस मस्जिद तो भरी थी, बाहर भी लोग खड़े थे कि हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही आए हैं, आज मौका अच्छा है, लेकिन हजरत ना ही कहते रहे तो लोग धीरे धीरे जाने लगे। तो किसी ने एक लफ्ज कहा जो ऐसे ही लोग हर मस्जिदों में हुआ करते हैं, कहा कि ये बयान करेंगे तो क्या बयान करेंगे, एक ही बात जो दीन की बातें और वही पुरानी बातें कहेंगे, उसके अलावा उनके पास बातें क्या है, और वक्त बर्बाद करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। किसी ने जाकर हजरत से यह बात कह दी कि हजरत उस शख्स ने यह कहा, एक शख्स ने यह कहा कि बस बात क्या करेंगे, वही पुरानी बातें करेंगे। बस हजरत की आंखों में आंसू निकल आए आप, और कहा कि जाओ लोगों से कहो कि हजरत बात करना चाह रहे हैं। जैसे ही बतलाया कि हजरत बात करना चाह रहे हैं, फिर लोग जुड़ गए। हजरत मिंबर पर बैठे और मिंबर पर बैठने के बाद क्या कहा, कुछ नहीं कहा, अपने सर को झुका रखा, दिल की तरफ खूब मुतवज्जे रहे, और बहुत देर के बाद हजरत ने बस यूं निगाह उठाई और कहा अल्लाह, बस अल्लाह का ज़र्ब लगाना था। बहुत से लोग बेहोश हो गए उस मजमे में। फिर थोड़ी देर सर झुकाया, फिर कहा अल्लाह, बस ये अल्लाह का ज़र्ब लगाना था कि कुछ लोग और बेहोश हुए। फिर हजरत ने फिर कहा अल्लाह, तो किसी शख्स ने हजरत को पकड़ के कहा हजरत अपना ज़र्ब लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कि लाशों के अंबार यहां से उठने लग जाए। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना हम भूल गए। लोगों, हम बहुत दूर जा चुके, अभी हमें अल्लाह के पास जाना है। हमारे आका मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुंह दिखाना है। क्या हमारी सुन्नत, क्या हमारे तरीके, क्या हमारी जिंदगी, क्या हमारे चाल चलन, क्या हमारी जिंदगी के लफाजी, क्या हमारी जिंदगी के गुनाह, क्या हमारी जिंदगी की गफलतें, जरा सोच और कर, जरा ये ख्याल कर, क्या आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर मुंह दिखा सकते? क्या अल्लाह के सामने मुंह दिखा सकते? ये आंखें गुनाहों में दबदबाई हुई है, ये जबान गुनाहों में दबदबाई हुई है। इतने गुनाह, इस जबान से गीबत करते हम थकते नहीं है, माँ बाप की बुराई करते थकते नहीं है, अड़ोस पड़ोस की बुराई करते थकते नहीं है, अपने आप अपने रिश्तेदारों की बुराई करते थकते नहीं है, अपने अफरादों की बुराई करते थकते नहीं है। जिंदगी में इतनी सारी गफलतें, और मुसलमान दूसरों की इस्लाह के पीछे लगा है। हम अपने बारे में जरा सोचें, अपने बारे में गौर करें, अपने बारे में फिक्र करें, और यह समझे कि अपनी जिंदगी को बदलना है। यह जिंदगी वो जिंदगी बन जाए कि जिस जिंदगी के अंदर सही माने में अल्लाह हो, और जिंदगी वो जिंदगी बन जाए जिस जिंदगी के अंदर सही माने में जिंदगी हो। तो याद रखो कि जिंदगी बामजा, अगर ये जिंदगी वो जिंदगी नहीं तो याद रखो ये जिंदगी बेमजा हो गई, जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। एक शख्स ने ख्वाब में देखा, बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मकाम अल्लाह ताला ने उस शख्स को अता कर दिया। तहकीक की गई, पता चला वो तो लोहार था, लोहे का काम करता था, लोहे को कूटता था, लेकिन मकाम किसका दे दिया गया? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मकाम दे दिया गया। हजरत ने जाकर किसी से कहा कि जाकर पूछिए कि मकाम किस तरह मिला। उनकी औरत से पूछा गया कि आप बतलाइए कि मकाम किस तरह मिला। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नमाज के टाइम पर नमाज पढ़ते थे, अजान के वक्त में चले जाया करते थे, उसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आती है। तो कहा कि जरा सोचिए। बहुत गौर फिक्र के बाद उस औरत ने कहा कि दो तरीके मुझे खास नजर आते हैं, दो बातें। बोले कब बतलाओ कि वो क्या बातें हैं? बोले पहली बात तो उस शख्स के अंदर ये थी, मेरे शौहर के अंदर ये थी कि वो अजान होती थी, वो लोहा कूटते थे, बस वो हथौड़ा उठाते थे और अजान की आवाज आती थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे अजान की आवाज आती थी वो लोहे को रख दिया करते थे और कहते थे मेरे रब ने मुझे पुकारा है, मेरा रब मुझे बुला रहा है, मेरा रब मुझे बुला रहा है। वो दौड़कर मस्जिद की तरफ आते थे कि मेरे रब ने मुझे बुलाया है, और बोले बड़ी मोहब्बत के साथ नमाज पढ़ के आते थे। ये एक तरीका उनके अंदर था। और दूसरी बात क्या बतलाई? दूसरी बात ये थी कि रात को जब आते थे तो बोले रात को जब ऊपर सोते थे, करीब के घर में अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे,
तो बोले जब ऊपर के छत में इमाम अहमद इब्न हंबल पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत करते थे, उसमें कुरान करीम की तिलावत, अल्लाह का जिक्र किया करते थे, वो आवाज यहां आती थी, तो जब यह आवाज आती थी तो ये बैठकर सोचा करते थे कि अगर काश के मेरे पास लोहे कूटने का मामला ना होता और मेरे कमर में इतनी तकलीफ ना होती तो मैं भी इसी तरह इबादत करता, मेरे बच्चे बड़े होते तो मेरे बच्चे को काम पे लगा देता और मैं ये इबादत में पूरी रात लगा रहता। और कहते हैं कि इसी तरह पूरी रात गुजार देते कि काश के मैं भी इमाम अहमद इब्न हंबल की तरह इबादत करता। कहते हैं वो बुजुर्ग कहते हैं कि उसी वक्त उस औरत से कहा कि मैं समझ गया अल्लाह ने इन्हें इसका मकाम अहमद इब्न हंबल का मकाम क्यों अता फरमाया। अल्लाह ने इमाम अहमद इब्न हंबल का मकाम इसीलिए अता फरमाया। वाह रे रब, इंसान जब इस तरह बनने की कोशिश करता, मैं आपसे कहूंगा इसीलिए आप लोग नियत करें कि जब मस्जिदों में आओ तो आप नियत करो कि सारी मस्जिदों में लोग आज नमाज पढ़ने आए होंगे, सारी मस्जिदों में लोग इबादत करने आए होंगे। हो सकता है कोई अच्छी इबादत कर रहा हो, अल्लाह मैं तो ऐसी इबादत नहीं कर सकता, अल्लाह मुझे वो ताकत अता फरमा दे कि मैं उस तरह इबादत करने वाला बन जाऊं। इस तरह दिल में रोएं और इस तरह दिल में गिर रहे, रात को तहज्जुद में कभी थोड़ी देर के लिए उठ जाए 2 मिनट के लिए और रात को सोते सोते ये सोचे कि अल्लाह इस रात को अल्लाह वाले इबादत कर रहे होंगे, मेरे पास ऐसा है कि उठना और ये मेरा ज़ौक नहीं बन पा रहा, लेकिन अल्लाह इबादत कर रहे होंगे, अल्लाह मुझे वो भी तड़प अता फरमा दे। याद रखो आपकी ये तड़प एक न एक दिन अल्लाह को पसंद आ जाएगी इंशाअल्लाह। जिंदगी वो जिंदगी बनाए जिस जिंदगी मजादार हो, और जिस जिंदगी में मजा ना हो जिंदगी बेमजा है। जिंदगी अल्लाह हमारी ऐसी बना दे, प्यारी जिंदगी बनाए, आंखें हमारी प्यारी हो जाए, जबान हमारी प्यारी हो जाए। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह हमें परहेजगार बनाए, अल्लाह हमें नेक और कामयाब बनाए और जिंदगी इस तरह की जिंदगी बनाए जिस जिंदगी के एतबार से हमें खुशी हो। और जब हम दुनिया से जाएं तो अल्लाह के रसूल खुद आ जाएं और हमारा हाथ पकड़ के हमें खुद जन्नत की तरफ ले जा रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरा उम्मती आ गया है, मेरा महबूब आ गया है, मेरा प्यारा आ गया है, मेरी सुन्नतों को अपना कर आया है, मेरे रब के हुक्म को मानकर आया है, आजा मैं तुझे अपने हाथ को मैं तेरा हाथ पकड़ के मैं तुझे जन्नत में ले जाता हूं। काश के वो जिंदगी हमें जिंदगी मिल जाए। अल्लाह हमारी जिंदगी को जिंदगी बना दे, हमारी जिंदगी के अंदर से गफलत खत्म कर दे, गुनाह खत्म कर दे, झूठ खत्म कर दे, गफलत खत्म कर दे और माँ बाप की इज्जत की धज्जियां खत्म करना खत्म कर दे कि माँ बाप की जिस तरह हम दिल तोड़ रहे हैं, माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाना है, अल्लाह हमें इससे भी हिफाजत फरमाए। आज के नौजवान, आज के बच्चों को मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूं कि बच्चों आज सुन लो, ये बात को दिल में बिठाओ, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं हो सकता। माँ बाप की कद्र करोगे यही कामयाबी मिलेगी। जिसकी माँ गई उससे जाकर पूछो कि माँ की कद्र क्या हुआ करती, जिसका बाप गया उसको जाकर पूछो कि बाप की कद्र क्या हुआ करती। माँ बाप की कद्र करो, हो सकता है कि वो गलत हो सकते हैं, बहुत से काम में गलत हो सकते हैं, आप खामोश रहिए और उनकी इज्जत करिए, उनकी खिदमत करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।